आज हम आप लोगों के बीच वह टॉपिक लेके आए हैं जिसका वर्तमान समय में हमें और हमारे समाज को सख्त ज़रूरत है, और वह है नैतिक शिक्षा। जी हाँ, आज हम नैतिक शिक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द पर जोर देना चाहता हूँ, और उसमें से पहला शब्द है नैतिक। शब्द का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, तो नैतिक या नैतिकता का मतलब होता है मानव के उस व्यवहार, मानव के उस कर्तव्य से जिसका हमें हमेशा दूसरों से उम्मीद रहता है। जी हाँ, फिर से एक बार सुन लीजिए। नैतिक या नैतिकता का मतलब होता है मानव के उस व्यवहार, उस कर्तव्य से जिसका हमें हमेशा दूसरों से उम्मीद रहता है। और दूसरा शब्द है नैतिक गुण। जी हाँ, नैतिक गुण। नैतिक गुण उस गुण को कहा जाता है जो हमें और हमारे समाज को आदर्श बनाते हैं। जी, जो गुण हमें और हमारे समाज को आदर्श बनाते हैं उसी गुण को कहा जाता है नैतिक गुण। अर्थात चोरी, डकैती, छीना झपटी, हत्या, बेईमानी नहीं करना, दूसरों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, गुरुजन माता पिता का आदर करना ही नैतिक गुण है। तो इस तरह से नैतिक गुण क्या है वो समझ गए, और नैतिक शब्द का अर्थ क्या है वो भी समझ गए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये नैतिक गुण जो होते हैं ना, वो मानव के चरित्र का निर्माण करते हैं। और चरित्र कितनी मजबूत होते हैं क्या है, मैं वो एक कहावत से उसका साबित करते हैं कि नैतिक गुण कितने ताकतवर होते हैं क्या है। ऐसा माना जाता है कि धन जब चल गया तो कुछ नहीं गया। धन जब चल गया तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य जब बिगड़ गया तो कुछ चला जाता है, और जब चरित्र गिर जाता है तो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है। जी हाँ, तो नैतिक एक चरित्र निर्माण करने का सबसे बड़ा साधन है। तो नैतिक समझ गए आप, नैतिक शब्द का मतलब समझ गए और नैतिक गुण भी समझ गए। अब हम नैतिक शिक्षा का मतलब बताने जा रहे हैं। नैतिक शिक्षा वह माध्यम है, या कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या अन्य मनुष्य दूसरों में नैतिक गुण उपस्थित करते हैं। उसी शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहा जाता है। एक बार मैं फिर से नैतिक शिक्षा को परिभाषित करने जा रहा हूँ कि नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या अन्य व्यक्ति दूसरों में नैतिक गुण उपस्थित करते हैं, नैतिक गुण का संचार करवाते हैं। उसी प्रक्रिया को नैतिक शिक्षा कहा जाता है। अब मैं बता दूं कि नैतिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अभाव में हमारे समाज आदर्श नहीं बन सकते हैं, हमारे समाज का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। प्राचीन काल के ग्रंथ इत्यादि के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें नैतिक शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में ये वैज्ञानिक किताबी शिक्षा दी जा रही है और नैतिक शिक्षा को इग्नोर किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ हमने देखे हैं कि नई शिक्षा पद्धति जो लागू हुई है भारत में, उसमें नैतिक शिक्षा को शामिल किया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि वह शिक्षा सिर्फ नाम मात्र का है। और मेरा पर्सनल सोच है कि अगर समाज को सुधारना है, समाज को आदर्श बनाना है, देश को आदर्श बनाना है, तो शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अन्य विषय में जब विद्यार्थी फेल होते हैं तो उसको फेल माना जाता है, फिर से परीक्षा देनी होती है, ठीक उसी तरह से
नैतिक शिक्षा भी होना चाहिए कि अगर नैतिक शिक्षा की परीक्षा होनी चाहिए और उस परीक्षा में जब वो फेल होंगे तो वह परीक्षा, वह क्लास में फेल माना जाना चाहिए और तब वह बच्चे नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर देंगे। शिक्षक नैतिक शिक्षा से बच्चे को ज़्यादा अवगत कराएंगे और हमारे समाज आदर्श बनेंगे, हमारा देश आदर्श बनेंगे और फिर मेरे समाज में विकास से लेके हर चीज़ की गति इतनी तेज हो जाएगी कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि हमारे समाज जिस ओर जा रहे हैं, जिस भ्रष्ट की ओर जा रहे हैं, अगर समय रहते इस नैतिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य शिक्षा नहीं बनाया गया तो हमारा समाज ऐसा समाज बन जाएंगे जिसमें लोग एक मिनट भी नहीं रहना चाहेंगे, वह ज़िंदगी से तंग आ जाएंगे, वह जीना नहीं चाहेंगे। तो नैतिक शिक्षा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सिर्फ आदर्श के लिए नहीं है, विकास के लिए भी आवश्यक है। अतः हम इस वीडियो के माध्यम से सभी सुनने वालों को कहते हैं कि हमारे समाज में नैतिक शिक्षा के स्तर गिरते जा रहा है, हमारे परिवार में नैतिक शिक्षा के स्तर गिरते जा रहा है। अतः हम सभी इस नैतिक शिक्षा जो गिर रहे हैं उसको बचाएं, उसको उठाएं, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार, हमारे देश का मान मर्यादा बढ़ेगा।